हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्योति। सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नंबर सीक्वेंस। ओके, हमने ये सारा नंबर सीक्वेंस पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस की। जो नंबर सीक्वेंस हमने पढ़े उसको विजुअलाइज कैसे करें। लाइक अगर हम कोई भी थिंग के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में विजुअलाइजेशन आता है ना। हम उस चीज़ की इमेज के बारे में सोचते हैं कि अगर ये है तो ये कैसे हो सकती है। तो वही यहाँ पे हम सीखेंगे विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। मैनी नंबर सीक्वेंस कैन बी विजुअलाइज यूजिंग पिक्चर्स, है ना। पिक्चर्स के थ्रू हम कर सकते हैं। विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स थ्रू पिक्चर्स और डायग्राम्स कैन बी अ वेरी फ्रूटफुल वे टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल पैटर्न्स एंड कॉन्सेप्ट। जो मैथमेटिकल पैटर्न्स है उसको हम पिक्चर्स और डायग्राम्स के थ्रू करेंगे। जो हमने ऊपर ये जो टेबल 1 पढ़ी है, अब इस पूरे सबका विजुअलाइजिंग पैटर्न देखेंगे हम। अब लुक केयरफुली, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना ये पिक्टोर। अब जैसे ऑल वंस का मतलब क्या है? वन, यानी कोई सी अगर थिंग है तो वन 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 नंबर्स। ये जो डॉट ही नंबर को रिप्रेजेंट करे। अब काउंटिंग नंबर, जैसे 1 तो हम पता है कि अगर कोई चीज़ है तो वो 1 है, फिर 2 यानी 2 है, 3 4 5, ठीक है, ऐसे सो ऑन। नेक्स्ट है 1 3। अब ये क्या है? ऑड नंबर्स है। देखो 1 के बाद एक ग्रुप बना है, फिर एक ग्रुप नहीं बना है ना, 2 का पेयर नहीं बना है। फिर 5, 1 पेयर 2 पेयर, एक पेयर ये नहीं बन पाया, ये 5 ऑड नंबर्स है ना। 1 2 2 3 ग्रुप्स है एंड 1 सिंगल, 7 9। ओके, इसे बोलते हैं ऑड नंबर्स। अब इवन नंबर्स, व्हाट आर इवन नंबर्स? दोज हु कैन फॉर्म अ पेयर, जो पेयर बना सके। अब देखो 1 पेयर, यहाँ पे 2 पेयर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 पेयर्स, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 पेयर्स दिख रहे हैं ना, 2 2 के पेयर्स, यहाँ पे 10। ओके, इवन पेयर, इवन नंबर्स बोलते हैं इनको। अब ट्रायंगुलर नंबर्स, आप देखो ट्रायंगुलर नंबर्स कैसे होते हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स का मतलब है कि अगर मैं एक पॉइंट रख रही हूँ तो ये 1, आप देखो यहाँ से एक ऐसे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें, यानी हम ऐसे रीअरेंज करें नंबर्स ये इसको, तो ये एक ट्रायंगल का शेप दिख रहा है। अब 6 देखो ध्यान से, यहाँ पे ये देखो 3 3 एंड 3 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये है 6, तो ये ट्राइंगुलर नंबर्स हैं। देन अगेन 10, फिर 15, और फिर इसके आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, है ना। ओके, अब नेक्स्ट क्या? स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर का मतलब 1। अब देखो ये एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। ओके, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर, देखो यहाँ 9 स्क्वायर किसका होता है? 3 का, क्योंकि देखो 3 3 3 3 3 3, देखो ये टोटल पूरा मिला के कितना हो रहा है? एक बिग स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर। अब ये क्या है? ऐसे डॉट्स, ये जो डॉट्स इनको ऐसे अरेंज करते हैं तो ये क्या है? एक स्क्वायर फॉर्म करे, इसलिए 3 का स्क्वायर। अब देखो ये 4 डॉट्स को ऐसे 4 4 4 4 4 ऐसे अरेंज किया है कि एक बिग स्क्वायर दिख रहा है। देखो बिग स्क्वायर दिख रहा है, तो ये 4 का स्क्वायर हुआ, 25 5 का स्क्वायर हुआ। ओके, दैट्स वाई ये किसका है? ये स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन है ना। अब नेक्स्ट देखो क्यूब। अब क्यूब्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? देखो आप सबने देखा होगा ना, क्यूब जो 3D शेप होता है ना, तो ये 1 है। इसका मतलब क्या है? ये जो इसकी चारों साइड होल साइड्स है ना, इसकी जो साइड लेंथ है वो कितनी है? 1 1 1 1। इसकी चारों तरफ की साइड लेंथ कितनी आएगी? 1। अब 8 है, 8 किसका क्यूब है? 2 2 2। इसका मतलब है कि ये जो क्यूब बना हुआ है, इसकी चारों तरफ से साइड्स की लेंथ कितनी है? 2। ये 3D शेप है ना। जो इसका जो वॉल्यूम है फिजिकल क्यूब का, जो वॉल्यूम अगर हम फिजिकल क्यूब देखेंगे तो उसमें अगर ऐसा है तो ये चारों तरफ इसकी लेंथ कितनी होगी? 2। अब इसका कितना होता है? 3 3 3, यानी इसकी लेंथ कितनी है? इस पूरे वाले क्यूब की साइड लेंथ्स कितनी है सारी? 3 3 3। फिर ये 4, ये 5 है ना, ये बड़ा बिग होते जाएगा। ओके, जैसे जैसे नंबर तो क्यूब क्या होते जाएगा? बिग होते जाएगा। तो ये इनका रिप्रेजेंटेशन है। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा ये क्या है। नाउ लुक, दिस इज फिगर इट आउट, पेज नंबर 5। ये पेज नंबर 5 का फिगर इट आउट है। First question is copy the pictorial representation of the number sequence in table 2 in your notebook and draw the other next picture for each sequence। यानी each sequence, यानी जितना ये हमने अभी तक पढ़ा है, इस पूरे का जो नेक्स्ट आएगा वो करना है। ओके, अब देखो इसका कैसे करेंगे हम नेक्स्ट। ये 1 1 1 1 है, तो इसका नेक्स्ट कितना आएगा? 1। अब 1 2 3 4 5, तो इसका नेक्स्ट कितना आएगा? 6 डॉट, 4 5 6 डॉट। अब ये क्या है? ऑड नंबर्स है। ओके, तो ऑड नंबर्स में क्या आएगा? 1 3, देखो 1 3 5 7 9, 9 के बाद कितना आएगा? 11, 11 के बाद कितना आएगा? 12, 12 के बाद कितना आएगा? 13, 13 के बाद कितना आएगा? 14, 14 के बाद कितना आएगा? 15, 15 के बाद कितना आएगा? 16, 16 के बाद कितना आएगा? 17, 17 के बाद कितना आएगा? 18, 18 के बाद कितना आएगा? 19, 19 के बाद कितना आएगा? 20, 20 के बाद कितना आएगा? 21, 21 के बाद कितना आएगा? 22, 22 के बाद कितना आएगा? 23, 23 के बाद कितना आएगा? 24, 24 के बाद कितना आएगा? 25, 25 के बाद कितना आएगा? 26, 26 के बाद कितना आएगा? 27, 27 के बाद कितना आएगा? 28, 28 के बाद कितना आएगा? 29, 29 के बाद कितना आएगा? 30, 30 के बाद कितना आएगा? 31, 31 के बाद कितना आएगा? 32, 32 के बाद कितना आएगा? 33, 33 के बाद कितना आएगा? 34, 34 के बाद कितना आएगा? 35, 35 के बाद कितना आएगा? 36, 36 के बाद कितना आएगा? 37, 37 के बाद कितना
देखो 11 है ना, 11 आएगा ऑड नंबर्स। नेक्स्ट कितना आएगा, नेक्स्ट आएगा 1 और इवन नंबर्स। देखो नेक्स्ट दिस इज इवन 2 4 6 8 10 और यहाँ क्या आएगा 12। तो आपको कितना बनाना है यहाँ पे 12। अब ये है 1 3 6 10 15। अब इसके आगे कितना आएगा 15 के बाद कितना आ रहा है, देखो आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ 1 था, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5 है। तो नेक्स्ट नीचे कितना आएगा 6 2 3 4 5 6। ठीक है 6 आ गया। मैं यहाँ पे बना देती हूँ, लोग क्यों, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है 6 बेस है, फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 एंड 1। ये देखो ये एक ट्रायंगल बना नेक्स्ट नंबर वाला। अब हम इस सबको काउंट कर लेंगे कि इसमें कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो नेक्स्ट कितना आएगा हमारा, आएगा नेक्स्ट 21, यानी ये 21 वाला ट्रायंगुलर नंबर्स बनेगा। ओके ट्रायंगुलर ऐसे शेप बनेगा। अब है स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। अब 5 के बाद किसका स्क्वायर आएगा 6 का स्क्वायर यानी 36। तो आपको यहाँ पे ऐसे 6 बाई 6 का बनाना है। 6 1 2 3 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 5 6 यानी ये 6 बाई 6 का बना। तो कितना हो जाएगा 36। 6 बाई 6 का कितना हो जाएगा ये 36। अब देखो क्यूब। अब क्यूब कितना है, ये 3 3 3 का है, ये 4 4 4 का क्यूब है, ये 5 5 5 का क्यूब है। तो अब आपका नेक्स्ट क्या बनेगा क्यूब 6 6 6। तो आप 6 बाई यानी इससे और थोड़ा सा बिगर बनेगा है ना। तो आप ये सारा आपको बनाना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर 1 3 6 10 एंड 15 कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाँ इसको ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों कहते हैं। वाई आर 1 4 9 16 25 कॉल स्क्वायर नंबर्स, और इसको स्क्वायर नंबर्स क्यों कहते हैं। और या फिर स्क्वायर्स। एंड वाई आर 1 8 27 64 125 कॉल क्यूब्स, और इनको क्यूब्स क्यों कहते हैं, है ना। ये हमें रीज़न दे रहा है। तो अभी हमने समझा था ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों कहते हैं, बिकॉज अगर हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उन नंबर्स को सच एज फॉर्म कि ये ट्रायंगल्स फॉर्म कर रहा है ना। देखो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। देखो है ना। अब ये 10 15 ऐसे। अब स्क्वायर नंबर्स का अभी हमने पढ़ा था कि स्क्वायर नंबर क्या करते हैं, जो डॉट हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो पूरा एक स्क्वायर बनाता है। और क्यूब्स का भी एज इट इज़ कि वो पूरा एक क्यूब फॉर्म करता है ना। इक्वल लेंथ के चारों तरफ की इक्वल लेंथ होती है साइड्स की। Look here, how you have to write down the answer. You have to write down like this. Okay, देखो triangular numbers because they can be represented by dots arranged in shape of a triangle, and triangle के shape में arrange रहेंगे। Square numbers का because they can be arranged in a square grid like 4 dots forming, यानी जो 4 dots वाला बताया था अभी आपको मैंने वैसे फॉर्म करेंगे। एंड क्यूब नंबर्स। अब क्यूब नंबर्स क्या है, बिकॉज दे रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ अ फिजिकल क्यूब। अब ये जो है ना, ये जो फिजिकल क्यूब जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से उसके होल नंबर साइड लेंथ बताते हैं ना। जो होल नंबर्स में उसकी साइड लेंथ बताते हैं कि उसकी साइड्स, मतलब क्यूब अगर फिजिकल क्यूब है तो उसका जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, है ना। अगर 2 साइड्स वाला फिजिकल क्यूब है तो उसका वॉल्यूम 8 होगा। 3 साइड्स वाला फिजिकल क्यूब है तो उसका वॉल्यूम 27 होगा, है ना। इसलिए इसको क्यूब नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ ट्रायंगुलर नंबर एंड अ स्क्वायर नंबर। जो 36 होता है, अगर हम ट्रायंगुलर नंबर्स को आगे कैरी ऑन करें तो 36 एक ट्रायंगुलर नंबर है ना। ट्रायंगुलर नंबर एंड 36 का ट्रायंगल बनता है। एंड स्क्वायर नंबर, और 36 का एज इट इज स्क्वायर नंबर है 6 6 36। तो ये क्वेश्चन इज कि अब जो नेक्स्ट है, अगर रीअरेंज परफेक्टली बोथ देम इन अ ट्रायंगल एंड इन अ स्क्वायर, मेक पिक्चर इन योर नोटबुक। आपको इसका पिक्चर बनाना है। एंड दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंट डिफरेंटली एंड प्ले डिफरेंट रोल्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। यानी कि जो नंबर है वो सेम नंबर अदर रोल प्ले कर सकता है ना, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। यानी आप किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज़ करें, क्या उसके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर
नंबर्स पिक्टोरियली इन डिफरेंट वेज। अब देखो डिफरेंट वेज में करना है, तो अब लुक हियर, देखो यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है, लुक हियर, ये है 36 है ना, 36, तो ये 36 क्या है, स्क्वायर फॉर्म में 36 है, एंड दिस इज द 36 इन ट्राइंगल फॉर्म, ओके, ट्राइंगल फॉर्म में भी, यानी कि कहने का मतलब ये है जो 36 है वो आपका एक स्क्वायर भी फॉर्म कर रहा है और एक ट्राइंगल भी फॉर्म कर रहा है ना। तो क्या ऐसे कोई और नंबर्स भी हैं? यस ऑफ कोर्स, लुक हियर सम अदर नंबर्स। अब देखो 6 क्या है, 6 एक ट्राइंगुलर नंबर भी आ रहा है, देखो ऐसे एक 6 का ट्राइंगल बन रहा है। और अगर मुझे 6 को इवन नंबर में भी शो करना है तो देखो हम इवन नंबर में भी शो करते हैं, देखो 2 के ग्रुप्स बन रहे हैं, राइट। अब देखो ट्राइंगुलर नंबर्स, अब 10 का देखो ट्राइंगल बन रहा है, राइट, 10 का ट्राइंगल भी बन रहा है और इवन नंबर्स भी बनता है 10 का। तो इट मीन्स यस, हम अगर कोई नंबर है उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, रोल में भी हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। कोई नंबर ट्राइंगुलर भी बन सकता है तो वो इवन भी बन सकता है, पर सारे नंबर्स नहीं बन सकते। ये आप देखो, मैंने ये 2 नंबर्स बताए, आप ऐसे कोई और भी नंबर्स फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, ओके। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, आप ऐसे नंबर्स फाइंड करके मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना, ओके। सो ये वाला कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर। अब देखो इस फॉलोइंग सीक्वेंस नंबर को हम क्या कहेंगे, देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है, 1 7 19 37, ये हमें क्या शो कर रहा है कि हेक्सागोनल के शेप में दिख रहा है ना। दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स, ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। अब आपको बताना है इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब देखो फर्स्ट 1 है, 1 के बाद 7 है, अब 7 कैसे आया होगा, तो 1 में हेक्सागोनल नंबर्स है ना 6 बढ़ेंगे, राइट। तो क्या हो रहा है, 1 में 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, देखो 1 + 6 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 6 × 1 = 6 + 1 किया तो 7 आ गया, राइट। तो हमने ये 7 रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेक्स्ट में देखो यही लॉजिक काम कर रहा है कि आप देखो नेक्स्ट में क्या है, इसके 6 के मल्टीपल बढ़ेंगे, 6 + 7 + 6 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 6 का सेकेंड मल्टीप्लाई एंड 12, तो 6 2 जो 12 + 7 कितना हुआ, 19। तो यस, ये लॉजिक काम कर रहा है। तो अब ऐसे ही हम इसी लॉजिक के थ्रू नेक्स्ट नंबर निकालते हैं। देखो क्या नेक्स्ट 37 है, अब 37 कैसे आया, 37 आया 19 में क्या प्लस किया, नेक्स्ट मल्टीपल, 6 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या आएगा, 6 3 = 18, देखो 6 3 = 18, तो 6 3 = 18 + 19 कितना हुआ, 37। तो अब हमें फाइंड आउट करना है इसके नेक्स्ट क्या आएगा। तो अब देखो सेम लॉजिक हम यहाँ अप्लाई करेंगे, 37 में होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4, इट मीन्स 37 + 6 4 = 24, तो 37 + 24 = 61। सो जो हमारा नेक्स्ट हेक्सागोनल शेप बनेगा वो क्या आएगा, 21 का बनेगा, ओके। अब यहाँ भी आप ऐसे देख सकते हो, देखो 1 यहाँ पे, देखो 1, ये देखो इधर 1 2 3 4 5 6, देखो 6 बड़ा है ना हेक्सागोनल शेप। अब यहाँ कितना है, देखो यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, फिर यहाँ 2 आया, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 5, और यहाँ 4, और यहाँ कितना है 3। अब हम देख रहे हैं कि जो सेंटर नंबर है वहाँ ऑड नंबर्स, देखो 1 3 5, अब 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना बना है 7। यानी जो ये मैं बनाने के लिए बता रही हूँ कि अगर इफ़ यू हैव टू मेक अ ऐसे रिप्रेजेंटेशन तो आप कैसे इजीली बना सकते हैं। तो 5, अब देखो ये 7 है, अब इसके बाद ऊपर कितना गया है, ये है 6, ये वाले 5 एंड दिस वन 4, ओके, सेम एज इट इज़ 6 5 4, ठीक है। तो अब हमने देखा जो मिड वाला है 1 3 5 7, तो जो नेक्स्ट आएगा वो कितने का बनेगा, 9 का। फिर उसके ऊपर देखो यहाँ पे 1 2 टाइम्स गए थे, देखो इसके ऊपर 1 टाइम गए थे, इसके ऊपर 2 टाइम्स गए, इसके ऊपर 3 टाइम्स गए, तो इसके ऊपर कितने टाइम्स जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे हम 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 8 बनेगा, है ना। ऐसे ऐसे बनेगा 8, ये पहले 9 का रहेगा, 9 डॉट्स का, फिर 8 डॉट्स का, फिर 7 डॉट्स का, फिर 6 डॉट्स का, फिर 5 डॉट्स का, ऐसे ही एज इट इज़ सेम रहेगा, ओके। अब लुक क्या केयरफुली, देखो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, देखो 1 2 3 4 5, ये देखो एक ये हेक्सागोनल है ना 61 के लिए, 61 जो नेक्स्ट नंबर है हमारा 61, देखो ऐसे हेक्सागोनल शेप आप बना सकते हैं, ओके।
ओके तो आपको 61 का जैसे मैंने अभी बताया फिगर के फॉर्म में आपको ऐसा बनाना है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। अब देखो पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 का हमें विजुअलाइज सीक्वेंस बताना है ना, पावर ऑफ 2 पावर यानी स्क्वायर और क्यूब्स का। ओके अब लोग क्या यहाँ पे इन्होंने एक पॉसिबल वे ऑफ बताया है थिंकिंग पावर ऑफ 2। देखो पावर ऑफ 2 बेसिकली पावर ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ है वो दुगना हो रही है ना, डबल हो रही है। जैसे 1 है, 1 का डबल क्या हुआ 2, फिर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। इट मीन्स ये क्या हो रही है, दुगनी हो रही है ना। अब देखो अगर आप केयरफुली देखेंगे इसका हम और भी रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, ये 1 है, ये 1 है। अब इसको दूसरे कलर से शो किया है कि एज इट इज़ जो हमें रिप्रेजेंटेशन बनाना है 1 है, 1 का हमने दुगना कर दिया तो ये दोनों मिला के कितना हो गया 2। अब ये दोनों एक हो गया यानी 2। अब इस 2 का दुगना हुआ है यानी डबल कर दिया है तो कितना है 4। अब इसका कितना है, देखो ये पूरा 4 है, अब ये पूरा 4, फिर कितना है 8। ऐसे ही अब ये पूरा एक बड़ा वाला 8 है और इस पूरे 8 का हमने डबल किया है तो आ गया 16। ओके तो ये है पावर ऑफ 2 का रिप्रेजेंटेशन। देखो आप ऐसे भी बना सकते हो 1 है ना, ये 1 बनाया, 1 का डबल, मुझे इसी का एग्जैक्ट डबल चाहिए तो कितना हो गया 2, 1, 2। अब मुझे इसका एग्जैक्ट डबल चाहिए तो ये लो इसका एग्जैक्ट डबल ये आ गया राइट 4। अब इसका एग्जैक्ट डबल चाहिए तो पहले एग्जैक्ट डबल के लिए पहले हमको ये बनाना है एंड देन उसका डबल बनाना है। तो ये देखो ये बन गया 1। अब इसका मुझे डबल करना है तो ये देखो ये हो गया डबल। अब ये कितना हो गया 4 के बाद ये हो गया 8। ओके अब मुझे ये 8 का डबल करना है तो सबसे पहले हम बनाएंगे 8 और फिर इसका एग्जैक्टली डबल बनाएंगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब ये है पावर ऑफ 2 का। ओके अब देखो केयरफुली पावर ऑफ 3 का कैसे बनाएंगे। अब पावर ऑफ 3 का बनेगा, सबसे पहले तो सपोज मैंने 3 बनाया, मैं यहीं पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ। देखो 1 बनाया। अब इसका मुझे 3 गुना करना है, ट्रिपल करना है तो ट्रिपल कितना होगा, अब इसका मुझे ट्रिपल करना है तो मैं ट्रिपल करूँगी तो कितना होगा 1 2 3। ये कितना हो गया 3 हो गया एग्जैक्टली। अब इस 3 का मुझे फिर से 3 गुना करना है, ठीक है। तो देखो 1 और 3, अब मैं 1 और 3 का कितना होगा, 3 का होगा, आगे बताओ जल्दी, 3 का क्या होना चाहिए, 3 का होगा 9। अब देखो 3 का 9 कैसे होगा 1 2 3। अब मैं इसी 3 को 3 टाइम्स करूँगी 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये देखो क्योंकि ये मैंने जो आप कैसे भी जो आपका ये जो क्या बोलते हैं डॉट्स है, आप इसको कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो या फिर आप 1 ऐसे करो, 1 2 3 ऐसे रिप्रेजेंट करो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये देखो इस 3 का ये 3 गुना आ गया, ये कितना हो गया 9। तो 3 1 3 9। अब इस 9 का मुझे 3 गुना चाहिए यानी इसको मैं 3 टाइम्स करूँगी तो 9 का पहले 9 बनाऊँगी फिर 9 फिर 9 है ना। तो ये होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ओके लो क्या अगर मैंने ये बनाया है 1 तो इसका मुझे 3 टाइम्स यानी इसका क्यूब कितना होगा 1 2 3 है ना, 1 और 3। अब इसके बाद कितना होगा 3 का 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यानी इस 3 का फिर 3 गुना 1, ये पूरा 1 2 3। ओके तो ये कितना हो गया 9। अब अगेन अगर मुझे इसका और 3 गुना बनाना है तो मैं क्या करूँगी, इस पूरे 9 को 3 टाइम्स करूँगी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो कितना हो गया 9 9 9 यानी ये टोटल मिला के हो गया 27। तो ये हुए क्यूब्स। ओके आई होप सबको समझ में आ गए क्यूब्स का, ये क्यूब्स का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे नेक्स्ट क्लास में।